आप सभी को नमस्ते। मेरी बात में फिर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से एक शब्द हिंदुस्तान में काफी हलचल मचा रहा है, आत्मनिर्भर। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह शब्द हम लोगों के बीच में बोला, आत्मनिर्भर भारत। इस पे काफी चर्चाएं हुई, कुछ पॉजिटिव चर्चाएं हुई, कुछ नेगेटिव चर्चाएं हुई, कुछ लोगों ने मजाक किया इसके ऊपर। तो आज मैं जो आपसे संवाद करने वाला हूं, या जो मेरी बात आपके बीच में रखने वाला हूं, वो उसी विषय को लेके है, आत्मनिर्भरता के ऊपर। मित्रों, मुझे लगता है कि हम नसीब वाले हैं कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो वाकई चाहता है कि देश आत्मनिर्भर हो, देश का हर एक इंसान आत्मनिर्भर हो और विश्व में अपनी छवि सबसे शक्तिशाली और दमदार हो। पर आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे सिस्टम में या हम लोगों के जीवन में सरकारों को क्या बदलाव करना होगा जिससे हम आत्मनिर्भर होंगे, वो कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अगर उससे सहमत हो तो आशीर्वाद दीजिएगा, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है आज के दिन में, वह है आरक्षण की समस्या। प्रतिभावान बच्चा, प्रतिभावान आदमी आरक्षण की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। उसको सही स्कूल कॉलेजों में, उच्च शिक्षा में उसका दाखिला नहीं होता है, वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं सकता है, वो आरक्षण की बेड़ियों में जकड़ के रह जाता है। उनके साथ न्याय नहीं होता है, वो आत्मनिर्भर कैसे होगा? अगर ऐसे बात करो आप, तो स्वर्ण समाज पिछले 70 सालों से आत्मनिर्भर ही है। उसको पता है उसको व्यापार अपने दम पे करना है, बच्चों की शादी अपने दम पे करनी है, पढ़ाई अपने दम पे करनी है, नौकरी मिलेगी तो अपनी मेरिट पे मिलेगी, उसको कहीं से कोई सहायता या मदद या कोई कोटा या कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आरक्षण का अगर इलाज या कोई वैकल्पिक निवारण या समाधान नहीं ढूंढा गया तो आत्मनिर्भरता में यह बहुत बड़ा रोड़ा है। दूसरी बात व्यापारियों की करूंगा। छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, बड़ों की बात मैं नहीं करूंगा, मैं छोटे और मध्यम वर्गीयों की बात करूंगा। छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को बैंकों से अगर कर्ज लेना है, 18%, 15%, 20% इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा मिलता है। इतना रुपया, इतना ब्याज चुकाने के बाद एक व्यापारी क्या कमाएगा? आपको लगता है वो कमा पाएगा? उसकी कमर टूट जाती है। वो कमाता ही ब्याज भरने के लिए, वो घर से निकलता ही EMI भरने के लिए, लोन की किस्त भरने के लिए, CC अकाउंट के लिए। वो आत्मनिर्भर कैसे होगा? तो उसके बारे में सोचिए। उसको किस तरह से आप सुगम तरीके से कम कीमत में कर्ज मुहैया करा सके कि छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी अपने पांवों पे खड़ा हो सके और आपको आपके आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सके। तीसरी बात, देश की सोच को बदलना होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, शराब की लाइनों के लिए देश में छूट मिल जाती है, लोग लाइन लगाते हैं 5-5 किलोमीटर तक। मॉर्निंग वॉक के लिए छूट नहीं मिलती है, लोग घूम नहीं सकते सुबह। क्यों? गाइडलाइन आई हुई है, सोसाइटियों में परमिशन नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, ऐसा क्यों? जवाब किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, सरकारों के पास भी नहीं है। तो सोच अपनी बदलनी होगी। चौथी बात, शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो गया है उसको रोकना होगा। उच्च शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा, इसके लिए अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो बड़े डोनेशन की बात होती है, बड़े पैसों की बात होती है। गरीब आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी नहीं ला सकता है, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, अपने सपनों को दबाना पड़ता है। और जो डोनेशन देके पढ़ेगा तो फिर तो हॉस्पिटलों में लूट ही होगी। उसको तो पैसा कमा के स्वाभिमानी या आत्मनिर्भरता लाना है, और जो इलाज कराने जाएगा वो ऐसे टूट जाएगा, वो तो आत्मनिर्भर हो नहीं सकता है। उसकी जमीन जायदाद बिक जाएगी इलाज कराने में। तो इस पे भी सरकारों को सोचना चाहिए। शिक्षा प्रणाली का निजीकरण रोकना चाहिए।
जो मेरिट में लोग बच्चे हैं उनको मौका देना चाहिए। रही बात अपनी योग्यता की, देश में योग्यता बहुत है साहब, देश में योग्यता की कमी नहीं है। हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमने अपना लोहा विदेशों में जाके बनवाया है। विदेशी कंपनियां हमारी कायल है हिंदुस्तानियों की, उनको पता है हमारा डेडिकेशन, हमारी मेहनत। हम अब वो देश नहीं रहे बीन बजाने वाले, चूहे सांप नचाने वाले या चूहे पकड़ने वाले। हमारे देश में काफी प्रतिभाएं हैं। हमारे देश में उनको मौका नहीं मिलता है तो विदेशों में जाते हैं। सरकारों को उसके पे सोचना चाहिए। तीसरी बात, अगर सरकार को लगता है कि सही मायने में आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हिंदुस्तान के हर इंसान को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये जो स्पीड ब्रेकर है, आरक्षण, महंगी शिक्षा नीति, महंगा व्यापारियों को ब्याज और इस तरह की चीजों, इनको सरल करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कोई मर्दाना डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जो आप ही ले सकते हो, आपकी सरकार ही ले सकती है, जिससे आने वाले समय में आपको गर्व हो कि आपने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था वो साकार हो रहा है। मुझे लगता है इन 3-4 बिंदुओं पे आप विशेष करके ध्यान दिए तो आपको जल्द से जल्द हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता दिखेगा और हर आदमी आत्मनिर्भर होता दिखेगा। मेरी बात आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आप सहमत हो, आपको लगता है इस बात को मोदी जी तक या अपनी सरकारों तक पहुंचाना चाहिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लोगों तक भेजिए।